जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रही थी। मैं समझदा है कंगना जो बोल रही है उन्हों दा अपना मसला। In an interview to a media house while promoting her upcoming film Emergency, actress Kangana Ranaut made some remarks which sparked a controversy yet again, and this time not just from the opposition but also from the BJP. एक कहावत हम सब ने सुनी है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये कहावत कंगना रनौत पे बिल्कुल सटीक बैठती है। कंगना रनौत ने दैनिक भास्कर को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे यूएसए और चाइना का हाथ था। कंगना रनौत ने ये भी कह दिया किसान आंदोलन में रेप हुए और वहाँ पे लाशें मिली, ऐसा कोई प्रूफ किसान आंदोलन में मिला ही नहीं। लेकिन कंगना रनौत एक और स्टेप आगे बढ़ गई और उन्होंने कह दिया कि जो किसान थे वहाँ पे वो बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट करना चाहते थे हमारे भारत में। लेकिन हमारे मोदी जी ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को हैंडल किया और उनको संभाला, उसकी वजह से वो नाकाम रहे। ये बयान सीधा सीधा किसानों का अपमान करता है। अब मैं बताता हूँ कि किसानों का अपमान कितना भारी पड़ेगा। यहाँ पे कंगना रनौत ने बयान दिया, वहीं पे बीजेपी के नेता जो कि पंजाब से, उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ रही है। वहीं पे कंगना रनौत भी है, वो भी हमारे खिलाफ ही लड़ रही है, क्योंकि उनके जो बयान है जो कि किसानों के खिलाफ है, वो हरियाणा और यूपी में उपचुनाव जो आने वाले हैं उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। कंगना रनौत के इस बयान के बाद तुरंत ही बीजेपी ने ट्वीट किया और बीजेपी ने कहा कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया वो उनका निजी बयान है, उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और वो कंगना रनौत से कहेंगे कि वो ऐसे बयान ना दे। बीजेपी ने यह भी कहा कि कंगना रनौत गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी पे कमेंट ना करे और किसानों पे तो बिल्कुल भी ना कमेंट करे। और लास्ट में बीजेपी ने कहा कि हम किसानों का पूरा सम्मान करते और मोदी जी तो हमेशा किसानों के बारे में सोचते। ये बयान जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही कांग्रेस ने कंगना रनौत पे हल्ला बोला। कांग्रेस ने कहा कि क्या ये कंगना रनौत का बयान था या उसके पीछे किसी और का दिमाग था। कंगना रनौत पहले से ही ऐसे बयानों के लिए चर्चा में आती रही है। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के दौरान भी ये कहा था कि जो किसान आंदोलन में महिला आंदोलन कर रही है वो 100 रुपए लेती है एक दिन के आंदोलन में बैठने के। अभी 2 महीने पहले ही कंगना रनौत को एयरपोर्ट पे एक महिला जवान ने गाल पे तमाचा मार दिया था, क्योंकि वो जो महिला जवान थी उनकी मम्मी भी किसान आंदोलन में शामिल थी। कंगना रनौत ने किसान आंदोलन में एक औरत की तस्वीर लेके ये लिख दिया कि ये बिल्किस बानो है। अब आता है राहुल गांधी जी का जवाब। राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी पहले से ही किसानों से नफरत करती है। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता अब किसानों के प्रति खुलेआम दुष्प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा किसानों ने 378 डेज आंदोलन किया और करीब 700 किसानों ने बलिदान दिए। अभी तक उन किसानों को कोई भी लाभ नहीं मिला। अभी तक गवर्नमेंट ने जो किसान आंदोलन में मरे उनकी फैमिली को कोई भी लाभ नहीं दिया, बल्कि गवर्नमेंट ने उनको तिरस्कार किया और उनको गालियां दी। राहुल गांधी जी ने कहा कि यह हरियाणा, पंजाब और सारे देश के जो किसान हैं उनका अपमान है और इससे पता चलता है कि बीजेपी किसानों के बारे में कैसे सोच रखती है। अब तो मैं मानता हूँ, पहले तो लगता था कि बीजेपी शायद टक्कर दे दे हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस को, लेकिन अब लगता है कि पूरा का पूरा हरियाणा चुनाव कांग्रेस की तरफ हो चुका है। अगर कांग्रेस हरियाणा चुनाव में प्रचार ना भी करे तो भी लगता है कि वो आराम से बहुमत ले आएगी और हरियाणा में अपनी सरकार बना लेगी। कंगना रनौत के इस बयान के बाद आपको क्या लगता है, बीजेपी उनको पार्टी में रहने देगी या निकाल देगी? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।